गए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब यहाँ से वो भाग। दोस्तों आपने बॉर्डर फिल्म तो देखी होगी। बॉर्डर फिल्म की शूटिंग यहीं पर हुई थी और वही सन 1971 की लड़ाई उसमें दर्शाई गई है उस मूवी में। इसे कहा जाता है हंटर लड़ाकू विमान। ये हमारे भारत देश का जो विमान है, इसने कई टैंक पाकिस्तानियों के तबाह कर दिए थे। टैंक देख सकते जो उस समय हमने इस्तेमाल किए थे हमारे भारतीय सेना ने, और इसी टैंकों के माध्यम से। तो देखिए जो ये यूज की गई गन है, आप यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये फायर गन है, जो पीछे टायर सब उसके खत्म है। तो आगे आप देख सकते हैं एक और हमें टैंक नजर आता है जो बहुत पुराना है, देख सकते उसी समय की लड़ाइयों के दौरान। देखिए तो दोस्तों अब हम बंकर को दिखाने वाले हैं जहां पर हमारे भारतीय सैनिक तैनात रहा करते। तो देख सकते हैं यहाँ एक पाकिस्तान का आपको झंडा देखने को मिलेगा। यह पाकिस्तानी टैंक है जो युद्ध के दौरान यहाँ से छोड़ गए, यानी डर के भाग गए और यहाँ ये टैंक छोड़ गए सन 1965 और 71 के दौरान जंगों में इसका इस्तेमाल भारी मात्रा में। अब हम उस जगह पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पर वो युद्ध हुआ था, जहाँ पर हमारे सैनिक तैनात थे, जहाँ पर वो तोपें गली थी, जहाँ पर टैंकों को यूज किया गया। किस प्रकार से जिस जगह पर एक समय धड़ाधड़ गोलियां, बारूद, बम बराबर गिर रहे थे, एकदम गोलियों की आवाज सुनाई दे रही होगी इस जगह पर दोस्तों, इस लोंगेवाला युद्ध स्थल पर। आप मेरे यहाँ देखेंगे इस लोंगेवाला युद्ध स्थल के जैसे हम यहाँ आते तो हमें एक टैंक नजर आता है जो उसी वक्त में जो यूज आए हुए टैंक आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे बगल में एक टैंक, इसका लोंगेवाला का मैप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ पाकिस्तानी टैंक भी देखने को मिलेंगे, पाकिस्तानी हथियार देखने को मिलेंगे जो वो यहाँ से छोड़ गए। तो यहाँ पर ऊपर पढ़ेंगे कि हम लोंगेवाला युद्ध स्थल यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे एक हमें उस समय की जीप नजर आती है। इस जीप के बारे में हम पढ़ेंगे आखिर क्या देख सकते हैं। यहाँ पर RCL जीप इसे कहा जाता है 106 MA टेकोलस और बम राइफल का इस्तेमाल है करते थे और दुश्मनों के टैंक के खिलाफ किया जाता था सन 1965 और 71 के दौरान जंगों में इसका इस्तेमाल भारी मात्रा में भारतीय सेना ने किया और इसको एक जीप के ऊपर लगाया जाता था। दोस्तों देख सकते जो हथियार है उसकी जीप के ऊपर लगाया जाता था। खास तौर पर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है यही जीप चला करती थी इस रेगिस्तान में और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए जाते थे इसी की मदद से। तो आगे हमें और भी जीप देखने को मिलेंगी। इससे पहले यहाँ पर हम लोंगेवाला में आप यहाँ पर देखेंगे इस जगह का नाम है और यहाँ पर एक टैंक रखा है। हर टैंक अलग है, अलग प्रकार से बना है, टैंक में कुछ खींचने के लिए भी बना है। और तो देख सकते हैं यहाँ एक पाकिस्तान का आपको झंडा देखने को मिलेगा। यह पाकिस्तानी टैंक है जो युद्ध के दौरान यहाँ से छोड़ गए, यानी डर के भाग गए और यहाँ ये टैंक छोड़ गए। तो वो टैंक जो उन्होंने लड़ाई में यूज किए थे, कई टैंक बर्बाद कर दिए थे हमारी भारतीय सेना ने तोड़ मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं डेंटिंग पेंटिंग करके रख दिए गए म्यूजियम के रूप में। ये टैंक यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ आप लिखा भी है कुछ इस प्रकार से पाकिस्तानी 1965 में टैंक जो यहाँ पर छोड़ के चले गए थे उनके कुछ प्रकार से टैंक हुआ करते थे जो इस रेत में चला करते थे। इन्हीं टैंकों से आते थे। यहाँ हम आगे चलेंगे इस युद्ध की सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है, आगे लड़ाई कैसे होती थी किस प्रकार से। तो देख सकते हैं तो यहाँ आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं जो बॉर्डर का एक स्ट्रक्चर होता है लड़ाई का युद्ध का। तो यहाँ पर देख सकते हैं बना हुआ है किस प्रकार से और इसके बगल में जहाँ हमारे सैनिक एक छिपते थे, यानी कोई किसी को दिखाई न पड़े कि वो कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर एक देखते हैं अलग प्रकार का कुछ यहाँ बनाया है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके जस्ट बगल में आएंगे तो हमारे जो योद्धा रहे, देख सकते हैं जो शहीद हो चुके हैं उनकी यहाँ पर प्रतिमाएं बनी हुई हैं और बीच में अशोक स्तंभ देख सकते हैं किस प्रकार से भारत की शान है। दोस्तों यहाँ पर जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर भी एक टैंक नजर आता है। इस टैंक को आप देख सकते हैं यही वो टैंक है पाकिस्तानी टैंक जो वो छोड़ गए थे। यहाँ पर आप देखते हैं जब यहाँ से वो भागे तो चीजें यहाँ पर छोड़ गए थे वो हमें लोंगेवाला में हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। तो इसके बगल में इस बैटल ऑफ लोंगेवाला 1971 के बारे में आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना कि रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने उस तिरंगे को भी
दिल में बसाए रहना, ये कहना है उन वीर जवानों का दोस्तों, जो शहीद हो गए मगर वो कह गए कि आज भी इस तिरंगे की शान को बनाए रखना दोस्तों। तो यहाँ आप जैसे ही आएंगे तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं बॉर्डर है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर है जहाँ पर वो बॉर्डर है और यहाँ पर एक मैप दर्शाया गया है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है घोटारू, यहाँ पर 26 किलोमीटर है और जैसलमेर और यहाँ पे लिखा सदैव वाला यहाँ पर 15 है और मैप यहाँ पर दिया गया। अब हम आगे की ओर चलेंगे और इस युद्ध भूमि में ऐसे चक्कर लगाते हुए तो आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 23 पंजाब के उन मोर्चों की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर एक कंपनी 23 पंजाब की नंबर बल रोशन ने मोर्चा इख्तियार किया हुआ था और दुश्मन का सबसे पहले फायर इस सेक्शन पर ही आया था। इसका इरादा था कि वो इस सेक्शन को पहले हासिल करके लेकिन इस सेक्शन को बहादुर सैनिकों ने दुश्मन से डटकर मुकाबला किया और विजय हासिल की। इस मैप को उन्हें बर्बाद करना था मगर वो ऐसा नहीं कर पाए दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं जो उस समय यहाँ जिस प्रकार से बना था हमारा आबादी इसी प्रकार से बनाया है। हम आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस प्रकार से इस जगह पर अनेक गोलियां चली और गोले चले। इस प्रकार से हमारे जवानों ने अपनी बहादुरी का परचम लहराते हुए उन्हें तबाह कर दिया था। तो अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए दोनों तरफ रेत है, ये यहाँ पर लगा दिया है। ये देख सकते हैं किस प्रकार से उस समय भी लगभग ऐसे ही होगा। जहाँ पर हमारे भारतीय सैनिक तैनात रहते थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बंकर में 4 जो सैनिक थे इस जगह पर तैनात रहा करते थे और यहाँ पर गोलियां धड़ाधड़ बरसाई जाती थी जिससे दुश्मन आगे की ओर ना बढ़ सके। यही वो बंकर है जिससे युद्ध स्टार्ट हुआ था। यही से आप देख सकते हैं किस प्रकार से लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। तो ये देखने में कुछ इस प्रकार पहले भी ऐसे ही बना हुआ। अब हम आगे की ओर चलते हैं और यहाँ इनकी वीरगाथा लिखी है जो इस जगह पर तैनात थे, जिन्होंने वीरता का परचम लहराया। जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे हमें और भी तमाम ऐसे बंकर देखने को मिलेंगे उस तरफ इस तरफ चारों तरफ। मगर हम इस रास्ते से आगे की ओर बढ़ेंगे और टैंकों को देखते हुए आपको दिखाने वाले हैं वो ट्रक जो समय यूज में आया करती थी। देखिए तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कैंप है इस जगह पर और किस प्रकार से हमारे भारतीय सैनिक तैनात है, किस प्रकार से युद्ध करते हुए आगे की ओर इस जगह पर दर्शाया गया है दोस्तों। देखिए तो आगे आप देख सकते हैं एक और हमें टैंक नजर आता है जो बहुत पुराना है। देख सकते उसी समय की लड़ाइयों के दौरान जो ये टैंक है उसी वक्त के हैं। अब एक उस समय का हमें यहाँ पर ट्रक नजर आता है। आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये उसी समय जो ट्रक थे लड़ाइयों में यूज हुआ करते थे। ये डिस्ट्रॉय यानी ये टायर आयर सब उसका खत्म है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं और इस लोंगेवाला में बहुत अच्छा। चलो दोस्तों नमस्कार। दरअसल आज मैं आपको लोंगेवाला का बॉर्डर हम आपको दिखाने वाले हैं। बताया जाता है कि 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया था, यानी इनकी सेना को भगा दिया था। मगर आज भी उनकी सेना के यहाँ पर टैंक रखे हुए हैं, यानी जो बचे हुए थे टैंक और जो हमारे भारतीय सेना में जो यूज हुए थे। इस लोंगेवाला में एक समय बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। तोपें चल रही थी, गोली से खान के जैसलमेर जिले में लोंगेवाला जगह में जो लोंगे बहुत काफी दूरी पर है, लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक बड़ी तोप आप देख सकते हैं। इसके अंदर बड़ी बड़ी हमें तोप देखने को मिली। ये बहुत म्यूजियम के रूप में से खासतौर पर जाना जाता है। तो देखिए जो यूज की गई गन है आप यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये फायर गन है जो बड़ी गनें होती थी जिसे ले जाया जाता था। यहाँ पर लिखा है RCL उनमें टैंक अमेरिकन M40 भारतीय रूपांतरित है। इसको इस्तेमाल में लाने के लिए 4 जवानें आवश्यकता पड़ती थी और भारत पाक 1965 और 71 में इस हथियार को प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया। यानी ये बहुत बड़ी गन थी। आप देख सकते हैं कि युद्ध रणभूमि में और युद्ध करते थे। हमें दोनों तरफ देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा है
एक कम वजन और आसानी की वजह से दूसरी जगह से ले जाने वाले हथियार है। ये मुख्यतः रूप टैंकों का विरुद्ध प्रयोग में ले जाने वाली इस्तेमाल में लाने वाली 4 जवानों की आवश्यकता पड़ती। भारत में 1965 और 71 की जंग में इस हथियार का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया। तो इस देख सकते हैं एक गन को। यहाँ पर जैसे हम आगे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि दफादार हरवीर सिंह वीर चक्र प्राप्त है। इन्होंने किस प्रकार से 6 दिसंबर 1971 को सादीवाला से लोंगेवाला तक पहुंच सहायता की और जय जवान लिखा हुआ है। और उसके जस्ट बगल में आएंगे यही वो टैंक है जो 1971 और 65 में जो इस्तेमाल किए गए थे। देख सकते हैं किस प्रकार ये चलाने वाला है और किस प्रकार से इसमें तोपें गन वगैरह कहा जाता है। जो तोप जैसी चला करती थी। तो यहाँ पर और हम आएंगे इसको और हम खास तौर पर देखेंगे जो टैंक एक T-55 मैन टैंक के भारतीय सेना में शामिल किया गया था। युद्ध के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। यह दुनिया भर में निर्मित सबसे मजबूत टैंक है। 100 मिलीमीटर तोप की क्षमता है। अब ये टैंक देख सकते हैं जो उस समय हमने इस्तेमाल किए थे हमारे भारतीय सेना ने। और इसी टैंकों के माध्यम से पाकिस्तानियों को छक्के छुड़ा दिए। देख सकते हैं रेत में किस प्रकार चला करते थे। ये टैंक में यह फ्यूल का है। आप देख सकते हैं तेल का टैंक बना है। यहाँ ये देख सकते हैं किस प्रकार से है। और बैठने के लिए अंदर जवान थे वो अंदर घुस जाया करते थे। ये टैंक में कुछ देख सकते हैं अलग प्रकार से बनाया गया है। पुराने समय में आज से देख सकते हैं कितना समय हो गया। लगभग 50 साल हो चुके हैं। और देख सकते हैं तब भी आज किस प्रकार से यहाँ म्यूजियम के रूप में रखे हुए हैं। जो यहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए बहुत दूरी से। बहुत ही सुंदर यहाँ का नजारा लगता है। मैं आपको प्लेन दिखाने वाला हूँ जो उस समय यूज किए गए थे फाइटर जेट दोस्तों। किस प्रकार से यहाँ हमें इनकी जवान है जो हमारे उनकी प्रतिमा बनी हुई है जवानों के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टैंक हुआ था किस प्रकार से जब उन्होंने इसे जीता हमने युद्ध को जीता तो किस प्रकार से हमारे जो भारतीय सैनिक हैं खुशियां मना रहे थे। और यहाँ पे लिखा है कि